जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 की कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है, कितने नंबर पे आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताया गया है वो कंप्लीट एनालिसिस के बाद बताया गया है। सबसे पहले इसमें प्रीवियस ईयर डाटा को पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया गया है, कैसे वैकेंसी आई थी, कितना कट ऑफ गया था, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, और उसके साथ साथ जो आपने विभिन्न वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि आंसर की आने के बाद मेरा इतना स्कोर बन रहा है, मेरे इतने नंबर माइनस हो गए हैं, मेरा 70 से 60 स्कोर हो गया है, और इन सभी को एनालिसिस किया गया है। और उसके बाद हजारों बच्चों से बात करने के बाद इस नतीजे में पहुंचा गया है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में जूनियर का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, आप देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। मैं तो ये तो नहीं कहता कि आपका कट ऑफ एग्जैक्ट यही जाएगा, लेकिन इसी के आसपास 100% आपका कट ऑफ रहेगा। और इस कट ऑफ के वीडियो में मैंने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको बताया है, जितने सब्जेक्ट है सभी के कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस बार जूनियर का कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज कितना जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जूनियर में 19,645 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 11 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 11 बच्चे फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये आपका आवेदन करते समय का डाटा है। लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है और 30% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया। आपको यह भी ध्यान में रख के चलना है। और पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है ये मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। अगर मैं आपके पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करूं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे गए थे और इस 150 में से 30 प्रश्न आपका लैंग्वेज का था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज के ही पेपर में फेल होते दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्कोर 7 बन रहा है, 8 बन रहा है, उसके बाद 6 बन रहा है, और इन सभी बच्चों का स्कोर सेकंड वाले पेपर में बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब लैंग्वेज के पेपर में पास नहीं होंगे तो उनका स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहे उनका स्कोर 120 में से 120 क्यों नहीं हो। अब उसके बाद जो दूसरा आपका बचता है 120 प्रश्न, इसी से आपका कट ऑफ बनता है, इसी 120 प्रश्न में से। अब इसमें से आपका 40 प्रश्न आता है आपका जनरल का, और आपका 80 प्रश्न आता है जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका। अब ये 40 प्रश्न ये तो हार्ड था ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये जो 80 प्रश्न है जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है ये इससे भी ज़्यादा हार्ड था। और कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, सभी बच्चे सभी में परेशान हुए, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे मैथ साइंस का हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चे परेशान हुए हैं। ये आपका डाटा है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक डाटा और दिखाना चाहता हूँ, ये कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी आपकी आई है। देखिए, गणित और विज्ञान में इस बार टीआरई 3 में 6,114 पदों पे वैकेंसी आई है, सामाजिक विज्ञान में 3,710 पदों पे वैकेंसी आई है, हिंदी के लिए 2,865 पदों पे वैकेंसी आई है, अंग्रेजी में 3,586 पदों पे वैकेंसी आई है, संस्कृत में 1,952 और उर्दू में 1,418 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आपको ये जो बीच में डाटा दिख रहा होगा ये आपका टीआरई 2 का डाटा है। टीआरई 2 में पदों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी थी, लेकिन टीआरई 3 में ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लगभग आधे के समान हो गया है, और ये आपका ऑफिशियल डाटा है। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के विषय में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ और साइंस के विषय में कि इस बार मैथ और साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रहने वाला है। मैंने आपको अभी बताया कि मैथ और साइंस में 6,114 पदों पे वैकेंसी आई थी, वहीं टीआरई 2 में इसकी संख्या लगभग 2 गुना के समान थी, 11,458 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अब सीधे कट ऑफ की बात करें कि सभी पहलुओं को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पे आपको जॉब मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, मैथ और साइंस सब्जेक्ट से जो आपका इस बार का कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं कट ऑफ की। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। देखिए, जो यूआर के कैंडिडेट हैं, जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनका जो स्कोर होगा अगर 75 से 80 के आसपास बन रहा होगा आंसर की आने के बाद, तो आप 100% सेफ हैं।
इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका 70 से 75 स्कोर है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 68 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 56 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मेल कैंडिडेट का मैथ और साइंस से कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। वहीं अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की। तो यदि आप यूआर है या फिर दूसरे स्टेट के हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 41 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 54 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ मैथ और साइंस के लिए इसी के आसपास जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस के विषय में कि इस बार सोशल साइंस का कट ऑफ कितना रहेगा। मैंने अभी आपको बताया इस बार सोशल साइंस से 3710 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इससे पहले 8216 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी टीआरई 2 में। लगभग पदों की संख्या आधी हो गई है, इस बार आधी से भी कम हो गई है। और इसमें जो आपका कट ऑफ रह सकता है, आप सभी ने जो कट ऑफ बताया है, आप सभी के कमेंट में जो हमको पता चला है, आप सभी से बात करने के बाद जो हमको पता चला है कि इस बार सोशल साइंस का जो आपका कट ऑफ है वो आपका इसी के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 73 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 80 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इस बार मेल कैंडिडेट का कट ऑफ सोशल साइंस से इसी के आसपास जाने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं या फिर दूसरे स्टेट की हैं और आपका स्कोर 71 से 76 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार सोशल साइंस से मेल और फीमेल का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। इस बार आप अपने डीवी की तैयारी अवश्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से कि इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना होगा। इंग्लिश में इस बार 3586 पदों पे वैकेंसी आई थी और इससे पहले टीआरई 2 में 4592 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कट ऑफ की बात करते हैं सीधे, तो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो इंग्लिश सब्जेक्ट से हो सकता है यूआर के लिए या फिर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट के लिए 75 से 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 76 के आसपास, एससी के लिए 55 से 60, ईबीसी के लिए 60 से 70 से 73, बीसी के लिए 70 से 76, एसटी के लिए 63 से 68। इस बार मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट से इसी के आसपास रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यूआर का कट ऑफ 70 से 76, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 70, एससी का 40 से 45, ईबीसी का 55 से 61, बीसी का 66 से 70 और एसटी का 40 के आसपास जा सकता है। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, और यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है और इस बार हिंदी में 2865 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। सीधे कट ऑफ की बात करते हैं तो इस बार आपका जो कट ऑफ है हिंदी सब्जेक्ट से वो आपका जा सकता है यूआर के लिए 83 से 87 के आसपास, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 80 के आसपास, एससी के लिए 66 से 71, ईबीसी के लिए 72 से 78, बीसी के लिए 77 से 82, एसटी के लिए 60 से 65। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यूआर के लिए 75 से 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 से 77, एससी के लिए 52 से 57, ईबीसी के लिए 65 से 71, बीसी के लिए 70 से 76, एसटी के लिए 45 से 50। यही आपका कट ऑफ इस बार होने वाला है और मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका
सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा और आप सभी लोग अपने डीवी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आपके अनुसार इस बार सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना स्कोर बन रहा है आप ये भी हमें बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एनालिसिस सही लगी होगी। यदि आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।